नमस्कार दोस्तों, पिछले कई सालों से लगातार दिव्यांग बच्चों की सहायता कर रहे हैं। पूरा हिमाचल ही जानता है अब तो। खैर, मैं ओपनिंग नोट में ये बोलना चाहता हूँ कि बिना किसी सरकारी सहायता के अभी तक जितनी सेवा ये कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। दीदी, इसमें अभी तक जो मैंने सुना कि आपके यहाँ 150 के करीब बच्चे जी इनरोल्ड हैं। अब ओल्ड एज होम के लिए भी इन्होंने व्यवस्था यहाँ कर दी है। यदि कोई बेसहारा बुजुर्ग हमारे दुर्भाग्य से हों तो वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। उनके लिए रूम्स भी बनवा दिए हैं। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में। कोई भी डिसेबल्ड बच्चा आता है, कोई भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, रहना खाना हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर से एक बार लोगों से प्रार्थना, सुनने वालों से प्रार्थना, आइए देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत ना नीर, परमार्थ के वास्ते संतन धरा शरीर। ऐसी ही एक हस्ती हमारे फतेहपुर क्षेत्र की एक शान, और मैं क्या कहूँ उनके परिचय में, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं और मेरे भी बहुत नज़दीकी हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, जब भी उनके पास जाकर मिलता हूँ। हमारे परम पूजनीय श्री नीरज शर्मा जी और साथ में हमारी दीदी श्री अलका शर्मा जी। अब ये वो दो लोग हैं जो पिछले कई सालों से लगातार दिव्यांग बच्चों की सहायता कर रहे हैं। पूरा हिमाचल ही जानता है अब तो। खैर, और हमारे फतेहपुर के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि मैं ओपनिंग नोट में ये बोलना चाहता हूँ कि बिना किसी सरकारी सहायता के अभी तक जितनी सेवा ये कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं शिमला से भी आया था तो मेरा भी मन किया कि अब एक नया स्थान जो ये बना रहे हैं काली मिट्टी में, अभी मैं राइट नाउ हम खड़े हैं काली मिट्टी में, और इस जगह पे एक बहुत बड़ा आश्रम ये बना रहे हैं, एंजल्स दिव्यांग आश्रम, बच्चों के लिए जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए। और साथ ही साथ अब इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है कि जो ओल्ड एज होम भी यहाँ पे बन रहा है बुज़ुर्गों के लिए। तो एक तो ये जगह बहुत प्यारी है। ये देखिए, अब ये बोर्ड यहाँ पे एंजल दिव्यांग अनाथ बच्चों का आश्रम संपर्क यहाँ पे लिखा है। और अब मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप ज़रा व्यू दिखाइए, ये जो नया स्थान बन रहा है, बहुत ही सुंदर स्थान, और काम चल रहा है खैर अभी, और बड़ी कठिनाइयों का सामना करके इन्होंने इस स्थान को बनाया है। ये काली मिट्टी में एंजल्स दिव्यांग आश्रम बन रहा है और ओल्ड एज होम भी साथ में बन रहा है बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए। मैं आपको अंदर जाके भी दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले बात करते हैं नीरज शर्मा जी से और दीदी से। दीदी, आपने बहुत पहले तो आपको बधाई है कि मैं तो अब शिमला से आया हूँ तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा आपने काम किया है। और थोड़ा सा आप बताइए कि क्या क्या प्रपोज्ड है यहाँ पे, किस तरीके से ये स्थान क्या बन रहा है? भैया, यहाँ पे हम एंजल दिव्यांग आश्रम की जो पहली स्टेप था, हम इनका ट्रीटमेंट सेंटर अपने घर के ऊपर ही बनी हुई बिल्डिंग में कर रहे थे। पर अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दिव्यांग जिनको परमानेंट शेल्टर चाहिए, जिनके पेरेंट्स उनको संभाल नहीं सकते हैं जी। और वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट कर दें ताकि जो उनकी आने वाली ज़िंदगी है वो भी अच्छे से बीत पाए। तो उनके लिए हम ये आश्रम तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे हम अभी 40 से 50 तक बच्चों की कैपेसिटी स्टार्टिंग से सोच के चले हैं कि यहाँ पे रखेंगे अपने पास जी। जो दिव्यांग हो गए या शारीरिक तौर से अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं, तो हम उनकी सेवा करने के लिए ये आश्रम परमानेंट शेल्टर बना रहे हैं। बहुत अच्छा। दीदी, इसमें अभी तक जो मैंने सुना कि आपके यहाँ 150 के करीब बच्चे जी इनरोल्ड हैं। हाँ जी, इनरोल्ड हैं जी। कितने बच्चे ठीक होकर चले गए? 15 से 20 बच्चे भी हैं हमारे पास ठीक होकर चले गए। बाकी तो वैसे ही परमानेंट डिसेबिलिटी से भी आते जी हैं, बट उनको भी हम फिजियोथेरेपी से या स्पीच थेरेपी से या एक्यूप्रेशर थेरेपी से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे आ जाएं। बहुत अच्छा। तो जो तो हो जाएंगे वेल एंड गुड, अब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे, और जो नहीं हो पाएंगे उनके लिए हमारा आश्रम तो तैयार हो ही रहा है। अच्छा, अब एक बड़ी बात जो मुझे समझ आई है वो है कि अब यहाँ पे परमानेंट शेल्टर है। अभी तो यहाँ पे मतलब रहने का प्रावधान रहेगा बच्चों का, अब यहीं पे रहेंगे जी। अब जो बच्चे आएंगे डिसेबल्ड
तो अभी हिमाचल से कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है? सर हिमाचल से ही नहीं, पूरे इंडिया से ही बच्चे आ सकते बहुत हैं, अच्छा। उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ऐसी कोई सीमा रेखा बांध के नहीं चले हैं कि यहाँ से बच्चे आए और वहाँ से नहीं आए। जी इस टाइम भी मेरे पास पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से बच्चे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जी, तो ऐसी कोई बांधा नहीं हुआ है कि यहाँ के बच्चे आए। जी। पूरा भारत ही मेरा अपना है, बहुत तो अच्छा। कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं। तो जैसे दीदी बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, यदि डिसेबल्ड किसी का बच्चा है, कोई छोटा बच्चा डिसेबल्ड है और उनको ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो यहाँ पर बात कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अब तो एक स्टेप फॉरवर्ड चले गए हैं, ये और आगे बढ़ गए हैं कि अब ये जो बिल्डिंग बन रही है, मैं तो इसको फतेहपुर की शान भी कहूँगा, क्योंकि ऐसा मानव सेवा का काम बहुत कम देखने को मिलता है। और इन्होंने, आप यकीन मानिए, खुद इन चीज़ों को अपने हाथों से बहुत समय लगाकर, बहुत मेहनत करके गढ़ा है। और मैं समझ सकता हूँ कि कितना एफर्ट होता है एक व्यक्ति का। अब कुछ बातें तो देखिए कैमरा पे बोलने की नहीं है, मगर मेरे को नीरज भैया माफ़ करें, तो मैं ये भी लोगों को बताना चाहूँगा कि ही इज़ द वन हु इज़ पेइंग हिज एंटायर सैलरी अमाउंट इन दिस सोशल वर्क्स। तो मुझे बताया गया कि इन्होंने अपनी तनख्वाह, अपना बाकी निजी संपत्ति सब लगाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनका हमें समाज में अनुसरण करना चाहिए और जिन लोगों के पीछे हमें चलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ दीदी मुझे बताओ आप, जो मेरा भी इंटरेस्ट है किस चीज़ में कि आपने यहाँ पे, मैंने सुना है कि यहाँ पे आप बिहारी जी का मंदिर भी बना रहे हैं। बिल्कुल माँ के भैया, बिहारी मैं जी का। अभी आपको एंट्रेंस में दिखाऊंगी। मैं थोड़ा कान्हा जी की भक्ति में थोड़ा वो सा, हमने आपका थोड़ा तिलक सा देख involve लिया, हूँ। तिलक या- हमने पहले देख लिया। जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे अपनाया हुआ है, जी तो मैं बहुत लकी मानती हूँ इस चीज़ को लेके जी, खुद को। जी। तो सबसे पहले दिमाग में यही था कि अगर यहाँ पे आश्रम बनेगा तो एंट्रेंस में ही बिहारी जी के दर्शन सबको मिलेंगे। अच्छा। तो एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ कि और छोटा सा मुझे मंदिर- बता रहे थे कि गैया भी रखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जहाँ बिहारी जी होंगे वहाँ गैया तो होनी बहुत ज़रूरी है। और खैर गैया को हम नहीं पालते हैं वहाँ पे, जब यहाँ पे इतने सारे बच्चे होंगे तो दूध की भी ज़रूरत होगी, यस। तो गैया मैया हमें पालेंगी। इंडिजिनस काऊ ब्रीड जो है हमारी विशुद्ध देसी जो भारतीय गोवंश है, वो गोवंश यहाँ पे रखना प्रस्तावित है। और वो जो हमारा इंडिजिनस काऊ ब्रीड का जो A2 मिल्क कहते हैं हम, वो A2 मिल्क यहाँ पर ये बच्चों को देंगे, जो कि बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, मेरी अभी इनसे बात हो रही थी, जो इन्होंने बनाई हैं। तो आइए पहले तो स्थान को देखते हैं, स्थान की तरफ चलते हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप दिखाओ कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, कंस्ट्रक्शन को आप दिखाओ, कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है। ये प्रीमाइसेस है एंजल्स डिसेबिलिटी का जो स्थान बन रहा है। काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ खुली जगह है और कुछ ही समय में ये बनके तैयार हो जाएगा। लगभग मुझे लगता है, और जैसा ये बता रहे हैं कि 6 महीने अभी और लगेंगे, क्योंकि बिल्डिंग का बहुत काम है। अंदर फिजियोथेरेपी सेंटर्स, सारी मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट्स हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, इवन कि अब ओल्ड एज होम के लिए भी इन्होंने व्यवस्था यहाँ कर दी है कि अब यदि कोई बेसहारा बुज़ुर्ग हमारे दुर्भाग्य से हों तो वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। उनके लिए रूम्स भी बनवा दिए हैं और एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं, ये अब दीदी बताएंगे कि दीदी इसमें बिहारी जी की स्थापना यहाँ पे करेंगे और ये मेन एक प्रांगण है जहाँ से शुरुआत है सारी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये वाला सामने जो एरिया है, जी। ये मेन गेट है सामने, और जी। मेन गेट के एंट्रेंस में ही यहाँ पे हमारे सबसे पहले तो बिहारी जी विराजमान होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी फिर जितने बिहारी जी हमें जिस की सेवा का मौका देंगे जी, वो सभी इस आश्रम में आएंगे और हम यहाँ से लेंगे। एंट्रेंस देख रहे हैं हम, और यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं और मैं आपको एक बार चलते चलते दिखा दूँ तो आप ध्यान से, अभी तो क्योंकि अभी यहाँ पे प्लस्तर भी होना है और काम चल ही रहे हैं। ये सब रूम्स हैं, ये ऑफिस एरिया बता रहे हैं, ये ऑफिस एरिया है। ये जो है इसके साथ का रूम एक और, ये फिजियोथेरेपी रूम होगा भैया।
ये फिजियोथेरेपी का आ गया। जी जी। उसके बाद ये नेक्स्ट रूम आ गया। ये सैराजिम का रूम होगा, क्योंकि सैराजिम की मशीन्स मैंने रखी हुई है तो वो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है जी। तो ये स्पेशली रूम मैंने उसी के लिए तैयार करवाया है, बिजली की फिटिंग विटिंग अच्छा, वैसे ही अच्छा, करवाई है। बहुत और इस साइड हमारा सामने जो रूम है ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी मशीन्स आती हैं, वाइब्रेटर, टेंस या अच्छा। बहुत सारी, हाँ जी, रोबोटिक हैंड, तो ये सब के लिए मैंने बिजली की फिटिंग वैसे वाले करवाई है। मतलब मेन मशीन एयर रूम मेरा ये वाला रहेगा। हाँ, ये आपने उस हिसाब से फिटिंग्स अभी से करवाना शुरू कर दिया जी, सारा। बहुत जी, अच्छा। जी, जी। अच्छा, उस तरफ जो रूम्स हैं और ये जो सामने है जी, ये क्लासरूम रहेगा, क्योंकि ये क्लासरूम। जी बिल्कुल जी। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं, 30-40 बच्चे मेरे ऐसे हैं जो मतलब मेंटली थोड़े स्लो हैं, जी। उनको पढ़ाने के लिए मैंने वहाँ पे भी रखा हुआ है जी। तो जो यहाँ पे भी कंटिन्यू चलेगा, तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए रूम है। बहुत अच्छा। जी। और ये वाला जो रूम है ये बच्चों को स्पीच थेरेपी सिखाने के स्पीच थेरेपी के लिए ये रूम। अभी तक तो यहाँ पे नहीं है कोई स्पीच थेरेपी का फतेहपुर में। नहीं, मेरे पास है एक डॉक्टर, वो अच्छा, करवाते आपके हैं, पास हम है। करवाते हैं, हाँ जी। और जो स्टैमर करते हैं बच्चे या फिर थोड़ा हकलाने की प्रॉब्लम बिल्कुल, या बिल्कुल। शब्दों का उच्चारण स्पष्ट ना हो तो जी, बिल्कुल। उनके लिए भी अब आपके पास यहाँ पे जी जी डॉक्टर्स भी हैं और यहाँ पे एक डेडिकेटेड यहाँ पे व्यवस्था रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। अब ये आगे भी बहुत रूम्स हैं यहाँ पे, लगभग जी जी 25, ये 20-25। हमारा एक्यूप्रेशर रूम रहेगा, अच्छा, ये एक्वा प्रेशर रूम। क्योंकि जो फिजियोथेरेपी जिन भी बच्चों की होती है उनको हम एक्यूप्रेशर भी करवाते हैं, जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो जाती है अच्छा। इन चीज़ों में, मतलब एक्यूप्रेशर से भी चलने जी। में, या जो उनका बॉडी नहीं चलता है तो बहुत सारी मदद मिल जाती है उनको। डेडिकेटेड रूम्स हैं सब चीज़ों के लिए। आप बड़ी प्लानिंग से अच्छे से कर रहे हैं। और ये रूम किस लिए रखा है? ये आइसोलेशन रूम होगा हमारा। अच्छा। मतलब स्पेशली जो बीमार हो जाए बच्चा, जी। उसको सेपरेट रखने के लिए। और अभी दूसरी साइड में आपको दिखाती हूँ जो बच्चों जी, को रहने जी। के लिए हमने रूमों की व्यवस्था की है। जी जी। ये काली मिट्टी में हिमाचल का एक अपनी तरह का एक जो तैयार हो रहा है उसका हम ये आप जो room है, हाँ जी बताइए। इसमें कम से कम 6-7-8 बेड तो लग जाएंगे। तो जी। ये ऑर्फिन बच्चों के लिए है, जो स्वस्थ ऑर्फिन बच्चे अगर कोई होंगे तो उनको रहने के लिए, मतलब इसमें हम बेडिंग करवाएंगे। ठीक जिसमें है। वो- ये बच्चों के रहने की सबसे बड़ी बात है कि बच्चे यहाँ पे रह सकेंगे, रह सकते हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो दूर से आते थे, पालमपुर से हैं या होशियारपुर से, शिमला जी। से, तो उनको रेंट पे रहना पड़ता था उनके जी। पेरेंट्स के साथ। तो ये है कि मेरे को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हर कोई मतलब आर्थिक रूप से उतना नहीं होता है जी। सही कि वो पे कर सके। जी। तो अब यहाँ पे ये है कि चलो मुझे ये चीज़ नहीं रहेगा कि उनका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है बाहर का। जी। यहाँ पे खाने की रहने की व्यवस्था अगर उन्हें मुफ्त में मिल जाएगी निःशुल्क, तो चलो उनको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, वो बच्चों का ट्रीटमेंट आराम से करवा सकेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच। ये भी वैसे ही रूम्स हैं। जी बिल्कुल। खैर अभी ये डिसेबल्ड बच्चे जो होंगे जी। ये उनके लिए बेडिंग कर देंगे इस रूम में, ताकि वो यहाँ पे रह सके, क्योंकि वॉशरूम साथ ही है तो ठीक है। उनको वॉशरूम दूर जाना नहीं पड़ेगा। और इसके आप बैक साइड बता रहे थे कि खाने की व्यवस्था और जी, किचन्स बिल्कुल, मैं वगैरह उस साइड से, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन आपको दिखाएंगे, जी, है मैं ना? दिखाती हूँ, हाँ जी, मैं बिल्कुल दिखाती हूँ। पहले एक ये वॉशरूम्स? ये वॉशरूम है, हाँ जी। अच्छा। और ये बुजुर्गों के रहने के लिए मैंने ये इस साइड रूम है। जी। तो जैसे कि मैं पहले बता रही थी आपको कि हम ऐड कर रहे हैं एक नई चीज़ की, जो वृद्धाश्रम की भी हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बुजुर्गों को रखने के लिए। जी। तो ये उनके लिए रूम हमने रेडी करवाना है, ठीक है। कि उनको जितनी भी सुविधाएं बुजुर्ग आदमियों को चाहिए उतनी कोशिश करेंगे कि दे पाएं। सेवा कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। सेवा कर सकें, जी। और एक ये है इस साइड रूम, इसमें भी देखेंगे ऑर्फिन या फिर डिसेबल बच्चों को रखने की व्यवस्था करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इस साइड ये तो ऑफिस बनेगा। अब ये एंट्रेंस में ऑफिस बनेगा ना? जी जी, ये ऑफिस बनेगा। और ये रूम मेरा बेटा भी डिसेबल्ड है, जी। तो मुझे औरों बच्चों बुजुर्गों की सेवा के साथ साथ अपने बच्चे की भी सेवा करनी है। तो मेरे ऑफिस के साथ ही मैंने उसका रूम बनाया है, जी। यही सोच के कि मैं उसको भी इग्नोर नहीं करूंगी, उसको भी इन बच्चों के साथ साथ सुविधाएं देने के जी। बाद मैं उसका भी ध्यान रख पाऊँ। जी। तो ये रूम मैंने उसके लिए बनाया है।
अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये है कि दीदी ने जैसे बताया कि इनका अपना बेटा भी डिसेबल्ड है। जी जी। और देखिए कितनी बड़ी प्रेरणा इन्होंने उस चीज़ से ली। इनके घर में जब एक कोई ऐसी आत्मा आई जो दुर्भाग्य से कर्मवश जो डिसेबल्ड थे, स्पेशली एबल्ड कहेंगे हम, डिसेबल्ड भी नहीं कहेंगे, स्पेशली एबल्ड थे, तो इन्होंने इतनी प्रेरणा लेकर उस बीज, वो जो अंकुर इनके मन में फूटा ना, वो बीज बन के एंजल डिसेबिलिटी ऑर्फनेज होम और ये सब जितने इसके तत्वाधान में सारे कार्य हो रहे हैं ये कर रहे हैं। और अब मैं दीदी को बहुत पहले से जानता हूँ, मैं जानता हूँ बिहारी जी की बहुत सुंदर भक्त हैं ये, इनके मनोभाव, इनके कितने अच्छी भावनाएं रहती हैं। मुझे याद है एक बार मैंने लिखा था कि शायद ठाकुर जी भी ललायित रहते हैं, भगवान कृष्ण ललायित रहते हैं मन से कि ऐसे निर्मल भक्तों का साथ मिले। हम भगवान को ढूंढते हैं, भगवान भक्तों को ढूंढते हैं। तो ये जो यहाँ पे काली मिट्टी में हमारे फतेहपुर के क्षेत्र में, हिमाचल में इस तरीके का संस्थान बनना, ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और मेरा बड़ा एक विशेष आग्रह रहेगा आम लोगों से, क्योंकि मैं अभी नीरज जी से भी बात कर रहा था, दीदी से भी मेरी बड़ी विस्तार में बात हुई। और मेरे पास जब नीरज जी आए थे दीदी, तो मुझे याद है मैंने इनको कहा था कि अभी हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस तरीके की सहायता हम आपकी कर सकें राजनीतिक स्तर पर और पॉलिटिकल लेवल पर या गवर्नमेंट के लेवल पर। और उस टाइम नीरज भैया ने कहा था कि आप साथ हैं, यही बड़ी बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप साथ में खड़े हैं भैया, तो यही बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आज भी एक बात दोहराऊंगा कि हमारा कुछ तो फर्ज बनता है साथियों। देखिए बड़े बड़े स्तर पर लोग दान देते हैं, हमारे क्षेत्रों में भंडारे होते हैं, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा है लोगों में। मेरी एक बड़ी प्रार्थना रहेगी, जो भी लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, और जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस जगह का निर्माण देख रहे हैं, वो ज़रूर एंजल्स डिसेबिलिटी ऑर्फनेज होम के लिए अपना सहयोग दें, किसी भी तरह से दें। ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत बड़ा सहयोग देना है कि आपको पैसा ही है, श्रमदान है, बड़ी चीज़ें हैं, पैसा है। अभी बात हम कर रहे थे कि कई बार ट्रैक्टर वाले गुजरते हैं कहीं से, तो भैया वो 2-4 ईंटें भी कोई दे जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से ये सीखा है कि एक गिलहरी का भी बड़ा योगदान था। वहाँ पे जब समुद्र मंथन में राम सेतु बन रहा था, तो गिलहरी एक छोटा सा कण अपने मुंह में फंसा कर आती थी, और राम सेतु के निर्माण के लिए उसने भी अपना योगदान दिया, और भगवान राम ने उस गिलहरी को आशीर्वाद दिया। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि इस मानव सेवा के कार्य में और इस आध्यात्मिक कार्य में हम सबको बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आपका ट्रस्ट है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, और बड़ी सारी चीज़ें बिल्कुल सामने दिखती हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि इसमें बढ़ चढ़ के आप सब लोग साथ दें, और आएँ कभी इस जगह पे। देखिए आप बहुत जगह घूमते हैं, आप बाहर भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, फैमिली को लेकर भी जाते हैं। हो सके तो काली मिट्टी में इस फतेहपुर के एक विशेष स्थान पर नीरज भैया से बात करके, अलका दीदी से बात करके आएँ, देखें। और मेरी ये भी शुभकामना है कि आने वाले समय में यहाँ पर बुज़ुर्गों की भी बहुत अच्छी सेवा होगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में। कोई भी डिसेबल्ड बच्चा आता है, कोई भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, रहना खाना हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए यहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। और पिछले दिनों मुझे जानकारी मिली थी, आरटीआई के तहत भी थी, और भी बड़ी जानकारियाँ डिसेबल्ड बच्चों की थी, वो मैं फ्यूचर में बात करूँगा आपसे, क्योंकि स्कूलों का भी अभाव है हिमाचल में, ऐसे संस्थानों का अभाव है सरकारी स्तर पर जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों के लिए कुछ होता हुआ दिखे प्रैक्टिकली। और दीदी मुझे बहुत हैरानी हुई, एक आरटीआई का डाटा है जो मुझे शिमला में बताया गया, 6000 परिवार हिमाचल के डिसेबल्ड बच्चों के परिवार, लगभग 6000। हमारे लोकल एरिया में भी है, बहुत सारे बहुत है, तो पूरा हिमाचल तो बहुत बड़ा। अब उन लोगों तक पहुंचना एक बड़ी बात है, चैलेंज है। आप जितनी क्षमता से कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। और मैं सरकारी स्तर पर भी, यदि कोई राजनेता कोई सुन रहे हो, उनके समर्थक सुन रहे हो, देखिए MP लैड का फंड होता है,
डीसी के पास अपना फंड है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने अभी पीछे डंगा देखा है जाकर, जो पानी का बहाव है, इवन कि सरकारी काम जो होने चाहिए वो डंगे भी ये खुद अपनी जेब से बनवा रहे हैं। ये तो पंचायत भी कर सकती है, ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है, ये तो डीसी फंड से भी हो सकता था, ये तो एमपी फंड से भी हो सकता था। और एक बड़ी आश्चर्य की बात कि अभी तक 1 रुपया सरकार का नहीं लगा, लेकिन भैया ठाकुर जी ने जो कराना है वो तो करा ही लेना है ना। तो आपका इतना बड़ा काम हुआ है, ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि निश्चित तौर पर एक बहुत भव्य स्थान बनकर तैयार होगा, जिससे लोग प्रेरणा लेंगे। ठाकुर जी खुद यहाँ पर आकर राधा रानी के साथ विराजेंगे और सेवा का ये प्रकल्प सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, जैसे दीदी ने कहा, पूरे देश के लोगों का स्वागत है। तो ये पूरे देश में एक महत्व अपना बनाएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार लोगों से प्रार्थना, सुनने वालों से प्रार्थना, आइए देखिए और सहयोग जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।